कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को नसीहत दी है। बघेल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक विचार है और विचार का कोई ढांचा नहीं होता, नींव नहीं होती। सड़क पर हाथ में तिरंगा और कांग्रेस का झंडा थाम कर खड़े हों, तब समझ में आएगा कि दिक्कत ना नींव में है ना ही ढांचे में। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्कलह बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर सोमवार को सीएम बघेल ने ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि जो लोग व्यवस्था, ढांचा, नेतृत्व परिवर्तन जैसे विषय उठा रहे हैं, उन्होंने अभिव्यक्ति का गलत मंच चुना। लेकिन समय की जरूरत है कि हम सभी हर दिन सड़क पर लाठी डंडे खाकर, खून पसीना बहाकर आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हमारे कार्यकर्ता साथियों के साथ सड़क पर हाथ में तिरंगा और कांग्रेस का झंडा थामकर खड़े हों, तब समझ में आएगा कि दिक्कत ना नींव में है ना ही ढांचे में। तो चलिए इस पर बीजेपी कांग्रेस से हम रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से संजय श्रीवास्तव जी और कांग्रेस से घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंस न्यूज पर। नमस्कार तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का ये बुरा दौर चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इस दौर में आपको क्या लगता है कि जो वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हैं, आला कमान में जो हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या उन बयानों की जरूरत है या फिर सीएम भूपेश बघेल ने जो बयान दिया, जो ट्वीट किया, उस तरह के बयान की जरूरत है कांग्रेस को भी? देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी ने जो बयान दिए हैं वो कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा की आवाज है। कार्यकर्ताओं की अंतरात्मा की आवाज में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस एक विचारधारा और विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह किन्हीं भी परिस्थितियों पर उठाया जाए तो निश्चित ही कार्यकर्ता आहत होते हैं और कार्यकर्ताओं की निष्ठा आहत होती है। और भूपेश बघेल जी ने जिन बातों को इंगित किया है कि एक कांग्रेस विचारधारा के साथ नींव है और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के आधार पर आज कांग्रेस पार्टी इस देश में लंबे समय तक जनता की सेवा करती रही और आगे भी करती रहेगी। तो समयकाल परिस्थिति, चुनाव, राजनीति में हार जीत तो होती रहती है, परंतु पार्टी के नेतृत्व या पार्टी के सिस्टम पर सवाल उठाने का मैं तो ये समझता हूं कि ये उचित फोरम नहीं होता। विचार की अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है, परंतु राजनीतिक जीवन में एक कुछ मापदंड भी होते हैं जिसका पालन हम आप सभी को करना होता है, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भूपेश बघेल जी ने बहुत सही बात कही है। उनकी इस बात का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप अपने वक्तव्य को रखा है। ठीक है घनश्याम जी, और एक बात भी सही कही है उन्होंने कि जो मंच चुना है आलाकमान के नेताओं ने, जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने, वो मंच सही नहीं चुना है। अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो मंच है वो सही नहीं चुना। ये जो बातें होनी चाहिए वो जो अंदर कमरे में बैठक होती है उनमें बातें होनी चाहिए इन सब तरीके की। देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों में, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, बहुत से लोग, बहुत से विचार होने की वजह से कई बार ये परिस्थितियां आती हैं। परंतु मैंने पहले भी कहा और फिर से कहता हूँ, राजनीतिक मापदंड कुछ होते हैं, उस मापदंड के आधार पर कम से कम अपने विचार व्यक्त करने चाहिए, ना कि पब्लिक डोमेन पर आकर। तो निश्चित ही सही कहा भूपेश बघेल जी ने कि पब्लिक डोमेन पर आने से अच्छा है कि अपने विचारों को उन फोरम पर रखना चाहिए जहां उसकी आवश्यकता है, तो शायद निराकरण भी हो और कहीं ना कहीं ये कह सकते कि पार्टी कार्यकर्ताओं की जो मान सम्मान और। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी इसे अंतरकलह के रूप में देख रही है कांग्रेस में? संजय जी, हम अंतरकलह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कपिल सिब्बल जी की बातों पर हम अगर बात कर रहे हैं तो इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विचार उनके जिस भी परिस्थितियों में आ रहे हैं तो समय काल संजय जी, मेरा सवाल ही आपसे था। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, सामान्यतः ये सवाल तब खड़ा होता है और क्यों खड़ा होता है, इस बात को कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। जब पूरे पार्टी का निर्णय या पूरी कमान किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित हो जाती है, मैं मानता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी, पार्टी की बातें पार्टी फोरम में होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के अंदर में ये रीति नीति नहीं है।
कपिल सिब्बल या गुलाम नबी आजाद ने जब सलाह दी पार्टी को मजबूत करने के लिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी को समर्थन करने के लिए, तो बंद कमरे के अंदर जब इसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, आप परिभाषा तो कर रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी पार्टी फोरम के अंदर में सब बातें रखना चाहिए, लेकिन यदि आप दोनों कान बंद करके वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने 50, 60, 70 साल विपरीत परिस्थितियों में राम मंदिर से, यदि कांग्रेस के कपिल सिब्बल उसको देखते थे, तमाम विपरीत परिस्थितियों में जो नए लोग हैं उनके पहले विपरीत परिस्थितियों में जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, यदि उनकी बात को अनसुना किया जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी फोरम में, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखेगा, क्योंकि उनको दर्द है उस पार्टी के अंदर में जिसमें वो लंबे समय से काम किए हैं, आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए चीजें हैं। और दूसरी चीजें ये है, ये तो अभी के लोग की क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जब स्वयं के ऊपर परिस्थिति होती है तब तमाम प्रकार की बातें आती हैं। तो मुझे लगता है कि बेहतर होता कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद को बताने के लिए कि कहां फोरम में रखना चाहिए। छोटा जवाब इसका श्रीवास्तव जी से ले लेते हैं। श्रीवास्तव जी, ये तो सही, तिवारी जी माफ कीजिएगा, तिवारी से लेते हैं। तिवारी जी, सही बात कही है श्रीवास्तव जी ने कि कहीं ना कहीं अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या है कि अपने घर को झांकना छोड़ के बगल की घर में भाई अभी अंदर नहीं है तो रिएक्शन हो रहे हैं, भाई उन्होंने पूछा तो राष्ट्रीय पटल की बात कर रहे हैं। देखिए अब वो सुनेंगे नहीं, सवाल कर रहा हूँ, अब वो सुनेंगे नहीं, बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, अब सुनेंगे नहीं। क्या सुनिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पड़ोसियों के घर में झांकना बंद करिए। आप तो ये बताइए कि प्रदेश के अंदर आपकी 15 वर्ष की सत्ता जाने के बाद, तिवारी जी, कहीं ना कहीं ये समस्या तो है कांग्रेस में कि डॉक्टर रमन आला कमान सुनता नहीं है, तभी मध्य प्रदेश में शायद ये हालात थे, सत्ता परिवर्तन हुआ, और शायद यही वजह है कि जो की बात नहीं सुने तो कमलनाथ वाली ये स्थिति क्या हुई? सुनना ही नहीं, एक व्यक्ति एक परिवार के हाथ में जब तक सत्ता रहेगी, मैंने वही कहा, यदि पूरी पार्टी तिवारी जी अपने घर में झांके न कि बगल में झांके तो ज्यादा ये बर्बादी नहीं, झांकने का विषय नहीं है। आप अगर हमने कहा है लोकतंत्र की मर्यादाओं को आप समाप्त कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो व्यक्ति की आजादी की बात तो करते हैं आप, जब देश में होता है तो बोले सबको कहने का अधिकार है, पार्टी के अंदर में कहने का अधिकार नहीं है। आदरणीय संजय जी, पार्टी में कहने का अधिकार नहीं है। ठीक है संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और घनश्याम राजू तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट ने एक बार फिर सियासी गर्मी बढ़ा दी है, और हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं जो वरिष्ठ नेता, उनको नसीहत दी है। उनका ये भी कहना है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन जो नेताओं ने जो मंच चुना है वो मंच सही नहीं चुना।